नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन सिंह। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो इस प्रश्नावली में हम सबसे पहले बेसिक बात पढ़ेंगे, प्रश्नावली के नाम का अर्थ सीखेंगे और फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली का जो नाम है वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप इस तरह से लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये तो पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब ये जो a1, a2, b1, b2, c1 और c2 जो है ये है अचर पद, जबकि ये जो x और y हैं ये है चर पद। और प्रश्नावली में है दो चरों वाले, तो चर हमारे पास कितने हैं, x और y दो। रेखिक समीकरण युग्म, इनमें आप देख सकते हैं x की अधिकतम घात 1 है और y की भी अधिकतम घात 1 है, और जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। तो ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण और दो होने की वजह से युग्म कहा गया। तो इस प्रकार हम इन दोनों समीकरणों के बारे में जिन जिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के रूप में जाने जाएंगे। इस प्रश्नावली में हमारे सिलेबस से ग्राफ का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है, तो ग्राफ हमें नहीं पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी एक या दो क्वेश्चन हम ग्राफ के जो प्रश्नावली में नई वाली बुक में दे रखे हैं उनको हम फिर भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी ग्राफ में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर हम बात करें 3.1 की, तो 3.1 में हमें कुछ शर्तें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें, तो संगत और असंगत की शर्त क्या होती है, संगत और असंगत की शर्त। संगत और असंगत की शर्त के लिए हम क्या करते हैं, तीन केस बनाएंगे। फर्स्ट, a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे और अनुपात के रूप में जमाएंगे। a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे और इस तरह से अनुपात में जमाएंगे। तीसरा, a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे और इस तरह से अनुपात में जमाएंगे। तो ये अनुपात के तीन केस हमें मिल सकते हैं, या तो तीनों ही अनुपात बराबर हो। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तब भी कहा जाता है कि दिए गए समीकरण संगत हैं। तीनों ही अनुपात बराबर नहीं हो तब भी ये कहा जाता है कि दिए गए समीकरण जो है वो संगत हैं। लेकिन कुछ अनुपात बराबर हैं और कुछ अनुपात बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिए गए जो समीकरण होते हैं वो असंगत होते हैं। इस तरह हम संगत और असंगत को पहचान सकते हैं। शर्त में हम आगे डिस्कस करते हैं समांतर, समपाती
और प्रतिच्छेदी की शर्त। और प्रतिच्छेदी की शर्त। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही 3 अनुपात बनाएंगे, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। हो सकता है कि तीनों ही अनुपात बराबर हो सकता है कि तीनों ही अनुपात बराबर नहीं हो, और हो सकता है कुछ अनुपात बराबर हो और कुछ अनुपात बराबर नहीं हो। जब तीनों ही अनुपात बराबर आते हैं तो उसे कहा जाता है समपाती। जब तीनों ही अनुपात बराबर नहीं आता है तो उस शर्त को कहा जाता है प्रतिच्छेदी। और कुछ बराबर है कुछ बराबर नहीं है तो उसको कहा जाता है समांतर। इस तरह दी गई समीकरण की रेखाएं समपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी, हम इन तीनों शर्तों से निकाल सकते हैं, या फिर दिए गए समीकरण की स्थिति संगत है या असंगत है, इन शर्तों की सहायता से निकाल सकते हैं। ये प्रश्नावली 3.1 का बेसिक है और कुछ 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 3.1 इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 क्या है, देखो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी पहले तो आपको स्टेटमेंट पढ़कर क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, और उसके बाद उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी करना है। इसका पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या को तो x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे, और फिर ऊपर दी गई दोनों शर्तों के आधार पर इसके 2 समीकरण बनाएंगे, और फिर ग्राफीय विधि से हल करते हुए हम पता लगाएंगे कि इस पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे सबसे पहले हम मानते हैं, माना पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या, पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या हमने क्या मान ली, x, और भाग लिए लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, y। प्रश्न में शर्त यह दे रखा है कि इस पहली प्रतियोगिता में भाग लिए विद्यार्थियों की संख्या 10 है। पहली प्रतियोगिता में भाग लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है।
तो हम जानते हैं इस पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या भी होगी जिसको हमने x माना है, लड़कियों की संख्या भी होगी जिसको हमने y माना है, और उनका जो योग दे रखा है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। अगली शर्त हमें दे रखी है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था y, लड़कों की संख्या को क्या माना है x, और उससे 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़कर और फिर बराबर के लिए लिखा। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसा ये समीकरण नंबर 2 कह रहा है। तो इसका आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि दी गई समस्या को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके लिखो। तो ये दोनों समीकरण आ गए। अब हमें ग्राफी विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करके बताना है। तो देखिए ग्राफी विधि से कैसे इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लिखते हैं ग्राफी विधि से। ग्राफीय विधि से ग्राफी विधि के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं पहले समीकरण से। और पहला समीकरण हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। इसकी हमें सारणी बनानी है और सारणी बनाने का बड़ा आसान तरीका है। ऊपर वाला बॉक्स x का हो जाएगा, नीचे वाला बॉक्स y का, और दो ही खाने लेने हैं आपको, यानी दो ही मान। एक बार हम x के मान की तरफ 0 रखेंगे और एक बार हम y के मान को 0 रखेंगे। तो चेक करते हैं कि हमें रिटर्न में मान क्या मिलता है। जब x 0 रखेंगे तो y कितना मिलता है और y 0 रखेंगे तो x कितना मिलता है। इस वाले समीकरण में मान रखने हैं, x की जगह हमने 0 रखा तो ये तो हट गया, बचा कौन, केवल y, और वो किसके बराबर बचा, 10 के बराबर। तो y का मान कितना आ गया, 10। अब हम y के स्थान पे 0 रखते हैं तो 0 होते ही हट गया, तो क्या बचा, x का मान कितना आ गया, 10। तो यहां पे कितना रख दिया हमने, 10। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 को लेके चलते हैं, समीकरण नंबर 2 से। और समीकरण नंबर 2 था y बराबर x प्लस 4। इसकी भी हमें सारणी बनानी है। ऊपर वाला बॉक्स हो गया x का, नीचे वाला बॉक्स हो गया y का। दो ही खाने लेने हैं, एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का मान 0 रखेंगे। जब हमने x का मान 0 रखा यहाँ पे तो ये तो हट गया, तो y का मान कितना आया, केवल 4। और दूसरे केस में हम y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। हमें निकालना किसका मान है, x का, तो भेजेंगे किसको, प्लस के 4 को। प्लस का 4 उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का 4। इस तरह से हमने दोनों समीकरणों की दो सारणियां तैयार की। अब इन सारणियों को हमें ग्राफ में दर्शाना है, तो उसे हम कहेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण। देखो ग्राफीय निरूपण के लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे। ये हमारे पास कोई ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में हम दो रेखाएं खींचेंगे। इस ग्राफ पेपर में हम दो रेखा खींचेंगे। पहली रेखा ये रही, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है अर्थात y अक्ष, और एक रेखा हम ऐसे खींचेंगे। ये क्षैतिज रेखा है x अक्ष। इसका नाम हम रखेंगे प्लस का x, और उस साइड जो x होगा वो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया x डैश। ऊपर हम नाम रखेंगे, ये हो जाएगा y अक्ष,
और नीचे जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा y डैश। ठीक है, और जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम ग्राफ का ओरिजिन कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब हमें x अक्ष पे मान कितने तक रखने हैं और y अक्ष पर मान कितने तक रखने हैं वो दोनों सारणियों से पता चलेगा। तो पहले सारणी में x का अधिकतम मान कितना है 10 और दूसरी सारणी में x का अधिकतम मान कितना है -4। तो हम दो का अंतराल जमाते हैं। 10 लेना हमें x पे, तो यहाँ पे पहला खाना हमने 2, उसके बाद यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 10। उधर माइनस में 4 तक लेना है तो ये -2 और ये -4 हो गया। इसी तरह y का देखो, y का इसमें दे रखा है 10 तक और इसमें दे रखा है 4 तक, तो हमें 10 तक जमाना है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और ये 10 तक यहाँ तक चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 10। इस तरह हमने x अक्ष और y अक्ष पर पैमाना जमाया है और आप नीचे लिखोगे कि कौन सी अक्ष पर हमने क्या माना है। पैमाना x अक्ष पर भी हमने एक खाना 2 इकाई का लिया है तो 2 इकाई, और y अक्ष पर भी जो हमने एक खाना लिया है वो 2 इकाई का है। पैमाना जमाने के बाद अब हम मान रखेंगे सारणी का। पहली सारणी x का मान 0 है और y का मान 10 है, तो पॉइंट बनाओ। x का मान तो 0 होगा तो 0, लेकिन y का मान 10 होगा तो y का मान 10 यहाँ पे आएगा। पहले आपको पॉइंट बनाना है, फिर उसको सर्कल बना के ड्रॉ करना है। इस पॉइंट का नाम a रखना है और इसके निर्देशांक में x 0 है और y 10 है, ये नाम देना है। दूसरा पॉइंट देखो, x का मान तो कितना है 10 और y का मान कितना है 0, तो x का मान 10 है तो ये रहा और y का मान 0 है तो पॉइंट यहीं पे रुक जाएगा, डॉट, उसके बाद सर्कल बनाना है। इस वाले पॉइंट का नाम आप b रखोगे, x का मान तो 10 आ गया और y का मान 0 आ गया। जब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइंट करते हैं तो हमें पहले समीकरण की ग्राफ में रेखा प्राप्त होती है। इन दोनों ही पॉइंटों को मिलाने पर यह हमें पहले समीकरण की रेखा प्राप्त हो गई। इस पहले समीकरण की रेखा का नाम था x + y = 10, तो यहां पे लिख दिया x + y = 10। अब हम दूसरी सारणी को देखते हैं। x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो x का मान तो 0 है 0 और y का मान 4 है, तो पॉइंट यहां पे आ गया। इस पॉइंट का नाम हमने c रखा। x का मान तो 0 है बट y का मान 4 है। उसके बाद x का मान -4 है और y का मान 0 है, तो x का मान तो हो गया -4 बट y का मान 0 है, तो पॉइंट यहीं रुकेगा। और इस वाले पॉइंट को नाम दिया हमने d। x का मान तो -4 है और y का मान 0 है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमें दूसरे समीकरण की रेखा प्राप्त होगी। दोनों पॉइंटों को ज्वाइंट करते हैं, ये दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। दोनों पॉइंटों को मिलाने पर ग्राफ में दूसरे समीकरण की रेखा प्राप्त हो गई। दूसरा समीकरण हमें क्या दे रखा है, y = x + 4, तो यहां पे इस रेखा के सामने लिख देते हैं y = x + 4। ग्राफ को देखने पर पता चलता है कि दोनों समीकरण की रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को हमने E नाम दिया। इसमें जब हम x को ड्रॉ करते हैं नीचे, तो वो हमें 2 और 4 के बीच में यानी 3, और y की तरफ ड्रॉ करते हैं तो वो 6 और 8 के बीच में 7 के निर्देशांकों को दर्शाता है। तो x का मान तो कितना आ जाएगा 3 और y का मान कितना आ जाएगा 7। यही जहां पर दोनों समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा ग्राफ का रिजल्ट होता है। तो ग्राफ के रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं जिसके निर्देशांक 3 और 7 हैं, यानी 3 x का मान है और 7 y का मान है। और x हमने लड़कों की संख्या को माना था
और y हमने लड़कियों की संख्या को माना था। तो इस तरह ग्राफ से पता चलता है कि उस पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। दोनों को जोड़ने पर 3 7 10, यानी उस पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हुए कुल प्रतिभागियों की संख्या 10 है, वो भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करेंगे और ग्राफ के रिजल्ट को हम लाइनिंग कॉपी में लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं और उस E के निर्देशांक है 3 और 7। अतः x का मान तो हो गया 3 और y का मान हो गया 7। इस तरह लड़कों और लड़कियों की संख्या में ज्ञात करनी थी, यानी हमने ये पता लगाया है कि ग्राफीय विधि से दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसका ग्राफ ये रहा और सॉल्यूशन हमने कॉपी में लिख लिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का सेकंड क्वेश्चन। पहले का सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है, और ऊपर दिए गए दो समस्याओं के हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर ग्राफीय विधि से हल करके ये पता लगाएंगे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। माना एक पेंसिल का जो मूल्य है उसको हमने x रुपए मान लिया, और एक कलम का मूल्य उसको हमने y रुपए मान लिया। प्रश्न की शर्त क्या दे रखी है? पहली शर्त के लिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य दे रखा है वो प्रश्न में 50 रुपए दे रखा है। समीकरण कैसे बनेगा? एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो गया, और इनका जो टोटल है वो हमें 50 रुपए दे रखा है। तो ये हो गया पहली समस्या का पहला समीकरण। इसी तरह अगली शर्त का हम अगला समीकरण बनाएंगे। अगली शर्त हमें प्रश्न में दे रखी थी कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए था। तो इसकी शर्त का समीकरण क्या रहेगा? एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य 5y, और दोनों को जोड़ने पर कुल लागत 46 रुपए आती है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। अब दी गई समस्याओं के हमने रैखिक समीकरण युग्म बना दिए। अब हमें इन युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहां पे लिखते हैं ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल के लिए हम पहले समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं
और समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है 5x प्लस का 7y बराबर 50। इसका हम सारणी का मान ज्ञात करेंगे। x और y और दो मान, एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। इसमें देखिए मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन से समझा देता हूं जो डायरेक्ट दिक्कत नहीं आई है। 5x की जगह हमने कितना रख दिया 0 प्लस का 7y और बराबर में दे रखा है 50। ये तो 0 हो ही गया, कितना बचा 7y बराबर में कितना आ गया 50। y का मान निकालते हैं तो 50 के बटे में कितना आ जाएगा 7, और यहां हम भाग देते हैं तो 7 7 49, कितना बचा 1.10, 7 एकम 7, आगे भाग चलता रहेगा। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 7.1। तो यहां पे हमने y की जगह 7.1 भर दिया। ठीक इसी तरह अब हम y की जगह 0 रख के x का मान निकालने वाले हैं। तो रखें 5x प्लस का 7, y की जगह y का मान कितना रख दिया हमने 0 और बराबर में दे रखा है 50। ये तो रहा 5x, 7 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया बराबर में 50, और x का मान निकालते हैं 50 के बटे में कितना आ जाएगा 5 और भाग दिया तो 5 ढाई 50। तो x का मान, y का मान 0 रखने पर x का मान 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। इस तरह है आप रफ कार्य करके भी ये चेक कर सकते हो कि जो सारणी में ये मान रखने पर ये मान कैसे आ रहे हैं, वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण नंबर 2 की सारणी बनाते हैं। दूसरा समीकरण दे रखा है 7x प्लस का 5y बराबर में 46। इसकी सारणी बनाते हैं। एक्स वाई, एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। देखो रफ में ये तो रहा 7x की जगह 0 प्लस का 5y और बराबर में 46। ये तो 0 हो ही गया, तो क्या बचा केवल 5y बराबर में 46। यहां से हमें y का मान निकालना है, तो 46 के बटे में कितना आ जाएगा 5, और 5 का इसमें भाग दिया तो 5 नाम 45, कितना बचा 1.10 और 5 दूना 10, यानी y का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर y का मान 9.2 प्राप्त हो रहा है। फिर आगे अब हम y के स्थान पे 0 रख के x का मान निकालेंगे। तो 7x प्लस का 5 y के स्थान पे 0 रख दिया और बराबर में 46। ये तो केवल 7x रहेगा बराबर में 46, और x का मान निकालते हैं तो 46 के बटे में कितना आ जाएगा 7, भाग दिया 7 छंग 42, 46 में से 42 गया तो 4.40, 7 पंजो 35, 6.5 बार भाग गया, तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 6.5। इस तरह से हम रफ कैलकुलेशन करके सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सारणी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम ग्राफ पेपर में इनको रिप्रेजेंट करते हैं और चेक करते हैं कि ग्राफ में इनका हल क्या प्राप्त होता है, और फिर वही हल बनाकर लिखते हैं। तो ग्राफ के पेपर में सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसमें हमें मान दर्शाने हैं। ठीक है, देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम अक्ष बनाएंगे। ये हमारी एक्स वाई अक्ष हो गई ऊर्ध्वाधर इसलिए, और ये हमारी एक्स अक्ष हो गई क्षैतिज इसलिए। ये तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स, एक्स डैश, ये प्लस का वाई हो गया, और ये माइनस का वाई हो गया वाई डैश।
और दोनों रेखाओं का कटान बिंदु कहलाता है इसका मूल बिंदु। सारणी को देखें। x का मान देखो पहले, x का मान इसमें 10 तक है और इसमें x का मान 6.5 तक है, तो दो दो का अंतराल ले लो यहाँ पे, 2, 4, 6, 8 और 10। माइनस में कोई मान है ही नहीं तो माइनस में भरने की जरूरत नहीं है। y का देखते हैं, इसमें 7.1 है और इसमें y का मान 9.2 है, तो इसका मतलब 10 तक लेना पड़ेगा। ये तो रहा 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब हम पैमाना लिखते हैं कि कौन सी अक्ष पर हमने क्या लिया है। पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना जो था वो 2 इकाई का था और y अक्ष पर एक बड़ा खाना था वो भी 2 इकाई का था। ठीक है, मान दर्शाते हैं पहली सारणी के। पहली सारणी हमें दे रखी है, x का मान 0 लेना है और y का मान 7.1 लेना है। तो x का मान तो क्या आ गया 0, y का मान 7.1। तो देखो 6 और 8 के बीच में 7 और 7.1 है, थोड़ा सा ऊपर ले लो, इस पॉइंट का नाम रख दो a। x का मान कितना था इसमें 0 और y का मान कितना था 7.1। सेकंड पॉइंट है x का मान 10 है और y का मान 0 है, तो देखो x का मान तो 10 आ गया, y का मान है ही नहीं इसमें, तो पॉइंट यहीं ठहर जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने b रखा, x का मान तो 10 है और y का मान 0 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। जब हम दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा पहले समीकरण की है और पहला समीकरण हमें दे रखा है 5x प्लस का 7y बराबर में 50। दूसरी सारणी देखें, x का मान तो 0 है और y का मान 9.2 है, तो x का मान तो हमने 0 रखा, y का मान 9.2 कहां पे आएगा, 8 और 10 के बीच में 9 होता है, 9.2 के लिए थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ये वाला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया C। x का मान तो 0 है और y का मान 9.2 आ गया। ठीक इसी प्रकार अगला मान, x का मान तो 6.5 है और y का मान 0 है, तो x का मान 6.5, तो ये तो रहा 6 और 8 के बीच में 7, 6 और 7 के बीच में 6.5। ये हमारे पास D पॉइंट आ गया जिसमें x का मान तो 6.5 है और y का मान कितना है 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो ग्राफ में रेखा प्राप्त होती है इस तरह से। अब ये जो रेखा है ये दूसरे समीकरण की है, दूसरा समीकरण दे रखा है 7x प्लस का 5y बराबर में 46। दोनों समीकरण की रेखाएं जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा और जहां प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का नाम क्या रखा हमने E। अब इसमें हम x के निर्देशांक देखते हैं, तो x के निर्देशांक 2 और 4 के बीच में कितना है 3, और इसमें y के निर्देशांक देखते हैं तो 4 और 6 के बीच में कितना है 5। तो हम कहते हैं x का मान तो कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 5, तो इसके निर्देशांक हो गए 3, 5। अब इसी से हमें रिजल्ट मिलेगा, ग्राफ से क्या रिजल्ट लिखेंगे। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं जिसके निर्देशांक 3, 5 हैं, यानी x का उत्तर 3 हो जाएगा, y का उत्तर 5 हो जाएगा, यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। अब इस ग्राफ के रिजल्ट को हम लाइनिंग कॉपी में लिखते हैं। आ गया होगा ग्राफ आप लोगों को समझ में। चलिए लास्ट रिजल्ट पे देखें। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं और उस E के जो निर्देशांक हैं वो है 3, 5।
यानी x का उत्तर जो है वो तो 3 हो गया और y का उत्तर जो है वो 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल जो है वो 3 रुपए की आती है और एक कलम जो है वो 5 रुपए का आता है। इस तरह से ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर हमारा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे जिसको इस चीज की नीड है, आवश्यकता है, वहां तक ये बात पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखें। अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जो आगे प्रश्न में हमें समीकरण दे रखे हैं उनमें कौन से समीकरण प्रतिच्छेद की शर्त को दर्शाते हैं, कौन से समीकरण समांतर की शर्त को दर्शाते हैं और कौन से समीकरण समपाती की शर्त को दर्शाते हैं। तो मैंने आपको शर्तें स्टार्टिंग बेसिक में लिखवा दी हैं कि जब अनुपात निकालेंगे तीनों बराबर नहीं आएंगे तो उसे हम प्रतिच्छेद की शर्त कहेंगे। अनुपात निकालेंगे कुछ बराबर नहीं होंगे तो उसे समांतर की शर्त कहेंगे। अनुपात निकालेंगे और तीनों ही बराबर होते हैं तो उसे समपाती की शर्त कहते हैं। इस तरह हम शर्तों का मूल्यांकन करने वाले हैं। चलिए देखिए, ऐसे करके हमें इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें समीकरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ये इसका दूसरा समीकरण हो गया। चलिए कैलकुलेट करें इन्हें। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को अनुपात में जमाएंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से अनुपात का मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इनके अनुपात आपको चेक करने हैं कि निकालते कैसे हैं। देखो, x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, y का गुणांक जो होता है वो b1 होता है और लास्ट की संख्या c1 होती है पहले समीकरण में। x का जो गुणांक होता है वह a2 होता है, y का जो गुणांक होता है वह b2 होता है और लास्ट की जो संख्या होती है वो c2 होती है समीकरण नंबर 2 में। तो पहले समीकरण में कितना आ जाएगा, a1 5 है और दूसरे समीकरण में a2 कितना आ जाएगा, 7। पहले समीकरण में b1 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 और दूसरे समीकरण में b2 कितना आ जाएगा, 6। पहले समीकरण में c1 का मान कितना आ जाएगा, 8 और दूसरे समीकरण में c2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 9। ये कट नहीं सकता तो एज इट इज रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं काट के, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। ये कट नहीं सकता तो ये एज इट इज रहेगा। तीनों अनुपात निकालने के बाद इनका कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2। आप देखेंगे कि 5 बटा 7 माइनस 2 बटा 3 के बराबर नहीं है तो डज नॉट इक्वल, माइनस 2 बटा 3 माइनस 8 बटा 9 के बराबर नहीं है तो डज नॉट इक्वल। और आपको पता है जब तीनों ही अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं, बेसिक में पढ़ा था प्रतिच्छेद। तो हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त दोनों समीकरणों के निकाय का हल प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। तो यहां पे लिखते हैं प्रतिच्छेदी करती रेखाएं।
यानी इसका मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती भी जाएगी। ये इसका हल होगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 9x प्लस का 3y प्लस 12 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दे रखा है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों का हम क्या करते हैं, अनुपात बनाते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। अनुपात के लिए हम a1 बटा a2 बनाएंगे, b1 बटा b2 बनाएंगे और c1 बटा c2 बनाएंगे। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकालते कैसे देखो, x का गुणांक 9 है और x का गुणांक 18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बटा 18 a1 a2। y का गुणांक 3 है, y का गुणांक 6 है, तो ये हो जाएगा 3 बटा 6 यानी b1 b2। और संख्या में 12 है, संख्या में 24 है, तो 12 बटा 24 c1 c2। यहाँ पे देखो कट रहा है 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यहाँ कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ कट रहा है 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तीनों ही अनुपात को देखकर और चेक करते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तुलना करते हैं 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, क्या तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं क्या। और याद करें जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो उसे हम कहते हैं समपाती। समपाती का मतलब होता है जब ग्राफ के अंदर इन दोनों समीकरणों की हम रेखा बनाएंगे तो यह एक दूसरे के ऊपर ही प्राप्त होगी, अर्थात समान अनुपात में चलती हुई प्राप्त होगी। तो रेखाएं कैसी हो गई, समपाती रेखाएं हैं। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों के लिए हम क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अनुपात बनाए इनके, तो यहां x का जो गुणांक है वो 6 और 2 है, तो 6 बटा 2। y का जो गुणांक है इसमें तो -3 है लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है तो माइनस का 1, तो यानी -3 बटा -1। और लास्ट में संख्या दे रखी है 10 और 9, तो c1 c2 का मान आ जाएगा 10 और 9। काटो देखो, 2 के पाड़े से 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस से माइनस कट गया तो 3 बटा 1 ही रहेगा, और यहां पे संख्या नहीं कटेगी। तो हम तीनों अनुपातों का कंपैरिजन करते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2। और ध्यान देना 3 बटा 1, 3 बटा 1 दोनों मैच कर रहे हैं तो ये तो बराबर है, लेकिन 3 बटा 1 और 10 बटा 9 मैच नहीं कर रहा है तो ये बराबर नहीं है। इस तरह हमने अनुपात निकाला, तो कुछ अनुपात बराबर है, कुछ अनुपात बराबर नहीं है, उसे हम समांतर नाम देते हैं, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन से ये सीख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन समपाती है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं इसके अंदर, इन पांचों में ये चेक करना है कि कौन से समीकरणों के युग्म संगत रहेंगे और कौन से समीकरणों के युग्म असंगत रहेंगे। संगत और असंगत वाले क्वेश्चन हमने, संगत और असंगत की शर्त हमने पीछे डिस्कस किए, या तो तीनों अनुपात बराबर आने चाहिए, तीनों अनुपात बराबर नहीं आने चाहिए, उसे संगत कहते हैं। लेकिन कुछ बराबर है और कुछ बराबर नहीं है तो उसे हम असंगत कहते हैं। चलिए कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर में 5,
और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर में 7। इन दोनों समीकरणों सबसे पहले अनुपात बनाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से पहले की तरह ही है, बस आपको शर्तें बदल लेनी है। अनुपात बनाते हैं तो a1 बटा a2, फिर b1 बटा b2 और फिर c1 बटा c2। x का जो गुणांक है वो 3 और 2 है, तो a1 a2 का मान 3 बटा 2 बनेगा। y का गुणांक 2 और -3 है, तो b1 b2 का मान 2 बटा -3 बनेगा। और लास्ट में 5 और 7 हैं, तो c1 c2 का मान 5 बटा 7 बनेगा। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 3 बटा 2 माइनस 2 बटा 3 के बराबर नहीं है, माइनस 2 बटा 3 5 बटा 7 के बराबर नहीं है, तो कोई भी अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब इस वाली शर्त से पता चलता है कि दिए गए समीकरणों का हल संगत है। संगत हल है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर में 8, ये पहला समीकरण हो गया। और फिर हमें दे रखा है 4x माइनस का 6y बराबर में 9, और ये दूसरा समीकरण हो गया। हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को कैलकुलेट करते हैं। अनुपात बनाना है सबसे पहले। अनुपात का मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2। x के गुणांक हमें दे रखे हैं 2 4, y के गुणांक हमें दे रखे हैं -3 -6, और लास्ट में संख्या दे रखी है 8 और 9। 2 का इसमें भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 दूना 6, और ये वाला कैलकुलेट नहीं होगा। अब इनकी हम तुलना करते हैं अनुपातों की, a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2, और ये देखते हैं 1 बटा 2 1 बटा 2 यानी आगे वाले बराबर हैं, लेकिन 1 बटा 2 और 8 बटा 9 ये पीछे वाले बराबर नहीं है। तो कुछ बराबर हैं और कुछ बराबर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। यानी दिए गए समीकरणों का जो हल है वो असंगत हल है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड की कैलकुलेशन ठीक है, बटे में दे रखा है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर में 7, ये पहला समीकरण हो गया। फिर हमें दे रखा है 9x माइनस का 10y बराबर में 14, ये दूसरा समीकरण हो गया। हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को लेके चलते हैं। अनुपात बनाएंगे a1 बटा a2, फिर हम बनाएंगे b1 बटा b2, और लास्ट में बनाएंगे c1 बटा c2। मान रखते हैं इसके। x का गुणांक हमें 3 बटा 2 दे रखा है, तो a1 का मान 3 बटा 2 आ गया, जबकि x का गुणांक इसमें 9 दे रखा है, तो a2 का मान कितना आ गया? 9। b1 b2, y का गुणांक 5 बटा 3 है, और इसमें y का गुणांक माइनस का 10 है। लास्ट में 7 और 14 में दे रखा है, तो 7 बटा 14। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये बटे में है, ये नहीं है, तो इसके बटे में क्या लगा दिया? 1। ये बटे में है, ये नहीं है, तो इसके बटे में क्या लगा दिया? 1। तो ऊपर नीचे बटे में हो गया। ऊपर वाले 3 बटा 2 को लिखो। इस भाग को आपने गुणा में तोड़ा, तो नीचे वाला 1 कहां चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला 9 कहां आ जाएगा? नीचे। दोबारा समझना, ये 5 बटा 3 तो हमें दे रखा है, हमने इस भाग को गुणा में तोड़ा, तो नीचे वाला 1 कहां चला गया? ऊपर, ऊपर वाला -10 कहां रह गया? नीचे। 3 से 3 तिया 9 कट रहा है, तो ऊपर 1 बचेगा, बटे में 2 तिया 6, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूना 10 कट रहा है, तो ऊपर कितना बचेगा? 1, बटे में माइनस के 2 को 3 से गुणा कराओगे तो माइनस का 6, और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 दूने 14। तीनों के अनुपात कटने के बाद हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2 बनाएंगे, और चेक करें 1 बटा 6 माइनस 1 बटा 6 चिन्ह चेंज होने पर बदल गए, तो बराबर नहीं है। -1 बटा 6 और 1 बटा 2
ये भी बराबर नहीं है। जब तीनों ही अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो उन समीकरणों के हल को संगत कहा जाता है, यानी इन समीकरणों का जो हल होगा वह कैसा होगा, संगत हल होगा। इस प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ हमें दे रखा है 5x माइनस का 3y बराबर में 11, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण दे रखा है माइनस का 10x प्लस का 6y और बराबर में माइनस का 22, ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम अनुपात बनाते हैं सबसे पहले। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो अनुपात बनाएंगे तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2। x के गुणांक कितने दे रखे हैं, 5 और माइनस का 10, तो 5 बटा माइनस का 10 हो गया। y के गुणांक कितने दे रखे हैं, -3 और 6, तो ये हो गया माइनस का 3 बटा 6। और लास्ट में हमें 11 और माइनस का 22 दे रखा है, तो c1 c2 कितना हो गया, 11 बटा माइनस का 22। कैलकुलेट करो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस 11 एकम 11 और 11 दूना 22। तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2, तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय जो है वो कैसा है, संगत हल है। ठीक है, इस तरह से कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोर्थ नंबर। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 बटा 3x प्लस का 2y बराबर में 8, पहला समीकरण। और फिर हमें दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर में दे रखा है 12, दूसरा समीकरण। तो पहला काम है अनुपात बनाने का, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से अनुपात के लिए हम a1 बटा a2 बनाएंगे, b1 बटा b2 बनाएंगे और c1 बटा c2 बनाएंगे। अनुपात समझने हैं ध्यान से। x का गुणांक 4 बटा 3 है और x का गुणांक 2 है, तो a1 का मान तो आ जाएगा 4 बटा 3 और a2 का मान आ जाएगा 2। y का गुणांक 2 और माइनस का 3 है, तो यानी ये हो जाएगा 2 और माइनस का 3। और लास्ट में 8 और 12 है, तो संख्या हो जाएगी 8 बटा 12, संख्या हो जाएगी 8 बटा 12। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया, 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 4 बटा 3, भाग को मैंने गुणा में तोड़ा तो नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 2 नीचे रहेगा। 2 से 2 दूने 4 कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 2 एकम 2 और बटे में कितना बचा, केवल 3। यहाँ पे क्या 2 बटा माइनस का 3 है, कटेगा ही नहीं, 4 के पाड़े से काटते हैं, 4 दूना 8 और 4 3 12। तीनों अनुपातों का कंपैरिजन करते हैं, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2। 2 बटा 3 माइनस 2 बटा 3 के बराबर नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल, और माइनस 2 बटा 3 2 बटा 3 के बराबर नहीं होता, डज नॉट इक्वल। तीनों अनुपात अगर बराबर एक दूसरे के नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण निकाय का हल है वो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत हैं और कौन कौन से युग्म असंगत हैं, यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें ये बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन संगत होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन असंगत होंगे। पहले चेक करेंगे, जो संगत होगा उनका हमें ग्राफ बनाकर बताना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हमें दे रखा है
x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण, और 2x प्लस का 2y बराबर में 10 दूसरा समीकरण। तो पहले हम चेक करेंगे कि संगत है या नहीं है, तो अनुपात बनाएंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। इसके लिए हमने a1 बटा a2 बनाया, b1 बटा b2 बनाया और c1 बटा c2 बनाया। मान रखते हैं a1 x का गुणांक कोई नहीं है तो 1 ले लिया, इधर x का गुणांक 2 हो जाएगा, यहाँ पे y का गुणांक कोई नहीं है तो 1 ले लिया, यहाँ पे y का गुणांक कितना हो जाएगा 2, लास्ट में संख्या दे रखी है 5 और 10। ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं होगा, इसे कैलकुलेट करो, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2। 1/2 1/2 1/2, क्या तीनों ही अनुपात बराबर है क्या? अगर तीनों ही अनुपात बराबर हैं तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? संगत हल। अब संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, तो इन्हें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि के हल के लिए हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलेंगे पहले, और समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा था x प्लस वाई बराबर 5। इसकी वही सारणी बनाएंगे हम, ऊपर वाला मान x का हो जाएगा, नीचे वाला मान y का हो जाएगा, दो खाने, एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। देखो x का मान हमने 0 रखा तो केवल y बचा, कितने के बराबर? 5 के बराबर, तो y का मान 5 आ गया। फिर हमने y का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो x बचा, x का मान कितना आ गया? 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 को लेके चलते हैं। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस का 2y बराबर में 10। 2 का भाग पूरे समीकरण में अगर जाता है तो भाग देकर आप समीकरण को छोटा कर सकते हो। 2 का भाग दिया तो x, 2 का भाग दिया तो y और 2 का भाग दिया तो 5। अब हम इस समीकरण की वापस टेबल बनाते हैं, यह आ जाएगा xy और यहाँ पे दो खाने, x का मान 0 y का मान 0। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 5, और y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 5। दोनों सारणी कंप्लीट हैं, तो अब इसको ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफीय निरूपण। ग्राफ पेपर में हम दर्शाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन किए थे। अब ग्राफ में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, कैसे बना लीजिए ग्राफ की रेखाएं। ये तो हो गए हमारे पास y अक्ष, और ये जो रेखा है ये हो गई x अक्ष। ये x प्लस का है और ये x डैश माइनस का है, और यहाँ पे ये y प्लस का है और ये y डैश माइनस का है, और ये दोनों का मूल बिंदु है। पहली सारणी देखें, x का अधिकतम मान कितना है? 5, और दूसरी सारणी देखें x का अधिकतम मान कितना है? 5। तो एक एक का अंतराल लगा दो यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। इसमें देखो y का अधिकतम मान कितना है? 5, और इसमें y का अधिकतम मान कितना है? 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 2 3 4 और 5 मान रखेंगे इसमें। पहले सारणी x का मान 0 है और y का मान 5 है, तो देखो x का मान 0 है और y का मान 5 है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने a रखा। x का मान तो 0 है बट y का मान 5 है। फिर सेकंड देखो, y का मान, x का मान 5 है और y का मान 0 है, तो x का मान तो कितना है? 5, ये रहा, और y का मान 0 है, तो पॉइंट यहीं ठहर जाएगा। इसका नाम क्या रखा हमने? b। x का मान तो कितना आ जाएगा? 5, और y का मान कितना आ गया? 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमें पहले समीकरण की रेखा प्राप्त होती है।
ये पहले समीकरण की रेखा आ गई। पहला समीकरण क्या था हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5। अब हमें दूसरे समीकरण के लिए दूसरी सारणी के मान को प्रेजेंट करना है। दूसरी सारणी में x का मान 0 और y का मान 5। तो देखो x का मान 0 और y का मान 5, क्या वही पॉइंट रिपीट हो रहा है क्या? फिर हमें दे रखा है दूसरा मान, x का मान 5 है और y का मान 0। तो बताओ x का मान 5 और y का मान 0 वापस रिपीट हो रहा है क्या? अब इन रिपीट पॉइंट को दोबारा मिलाते हैं तो क्या वही रेखा प्राप्त होगी? और इस रेखा का समीकरण क्या था, 2x प्लस का 2y बराबर 10। क्या दो अलग अलग सारणियों की, दो अलग अलग समीकरणों की ग्राफ में एक ही रेखा प्राप्त हो रही है? और उस एक ही रेखा के प्राप्त होने का कारण यह था कि जो हमारे पास दोनों समीकरण थे, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, ये रहा पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10 था, लेकिन जैसे इसमें 2 का भाग दिया तो x प्लस वाई बराबर 5, क्या ये पहले समीकरण का जैसा ही आ गया? तो समीकरणों में समानता होने के कारण ग्राफ में इनकी एक ही रेखा समानता को प्रदर्शित करते हुए प्राप्त होती है, इसलिए ग्राफ के अंदर इनकी एक ही लाइन प्राप्त हुई है। तो ग्राफ में हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे? अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरणों में समानता होने के कारण ग्राफ में इनकी एक ही रेखा प्राप्त होती है। समझ में आ गया होगा यहां तक? तो लास्ट में हम ग्राफ का रिजल्ट लिखते हैं लाइनिंग कॉपी में। देखो, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण में समानता होने के कारण ग्राफ में इनकी एक ही रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चौथे का। अब हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा दे रखा है 3x माइनस का 3y बराबर में 16, ये दूसरा समीकरण हो गया। पहले तो हमें चेक करना है कि संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे, संगत नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। तो अनुपात बनाएंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। a1 बटा a2 लेना है, b1 बटा b2 लेना है और c1 बटा c2 लेना है। तो x के गुणांक में कोई नहीं है तो 1, यहाँ पे कितना है 3, तो बना 1 बटा 3। y के गुणांक में -1, यहाँ -3, तो बना माइनस का 1 बटा -3। और लास्ट में यहाँ पे 8 और 16 है, तो c1 c2 कितना हो जाएगा 8 बटा 16। ये तो 1 बटा 3 रहेगा, माइनस से माइनस कटा तो कितना आ जाएगा 1 बटा 3। और यहाँ पे 4 का भाग देते हैं, 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूने 16। तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे, a1 बटा a2 का b1 बटा b2 के साथ का c1 बटा c2 के साथ। आप देखेंगे 1 बटा 3 1 बटा 3 आगे वाले बराबर हैं, लेकिन 1 बटा 2 बराबर नहीं है। इसका मतलब तीनों ही अनुपात क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तीनों ही अनुपात क्या हैं, अलग अलग। तो हम क्या लिखते हैं, तीनों अनुपात अगर अलग अलग हैं तो ये क्या होंगे, असंगत। असंगत हल है। और आपने पढ़ रखा है कि असंगत हल है तो हमें फिर ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको यहीं ड्रॉप कर देंगे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। पहले हम चेक करेंगे कि संगत है या असंगत। इसके लिए अनुपात बनाते हैं समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। a1 बटा a2
B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। x का गुणांक है 2 और 4 तो 2 बटा 4। y का गुणांक है इसमें तो 1 और इसमें माइनस का 2 तो 1 बटा माइनस का 2। और यहाँ पे -6 -4 तो माइनस का 6 बटा माइनस का 4। 2 के पार्ट से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। यहाँ पे तो -1 बटा 2 ही रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 के पार्ट से काटा, 2 तिया 6 और 2 दूने 4। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। 1 बटा 2 -1 बटा 2 के बराबर नहीं है, -1 बटा 2 3 बटा 2 के बराबर नहीं है, यानी कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो क्या लिखते हैं हम, समीकरण निकाय का हल कैसा होगा, संगत हल है। अगर ये संगत हल है तो फिर हम इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो आगे लिखते हैं ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि के लिए हमें पहले समीकरण को लेना होता है समीकरण नंबर 1 से। पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और इसकी हम सारणी बनाते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, एक बार x की जगह 0 और एक बार y की जगह 0। x की जगह हमने 0 रख दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y का मान निकालो, माइनस का 6 रहा है तो प्लस का 6। एक बार हम y की जगह पूरा 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, और x का मान निकालोगे तो 2 6 के बटे में चला जाएगा, और 2 का भाग आपने 6 में दिया, 2 तिया 6 3 बार गया। आप चाहे तो रफ में कैलकुलेट करके सीख लेना, देख लेना, मैंने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन करवाया था आपको ऐसा। इसी तरह हमें दूसरी सारणी बनानी है तो हम समीकरण नंबर 2 को लेके चलेंगे। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0। इसकी सारणी बनाने से पहले 2 का भाग पूरे समीकरण में जा रहा है, तो 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4 बराबर में 0। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। ऊपर वाला जो बॉक्स है वो किसका हो गया, एक्स वाई का, एक्स और वाई का। एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे, एक बार हम y की जगह 0 रखेंगे। x का मान 0 रखा तो 0 हो गया, माइनस वाई, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, वहां से माइनस हटाया तो प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2। फिर हम y का मान 0 रखेंगे तो ये तो हो गया 0, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2, फिर ये 2 गुणा से इसके भाग में चला जाएगा तो 2 के बटे में 2, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 1। दोनों सारणियां कंप्लीट हैं तो फिर आप लिखेंगे ग्राफी निरूपण, यानी अब हम इनको ग्राफ में प्रदर्शित करने वाले हैं। ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ में एक्स एक्स और वाई अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई जिसे हम वाई अक्ष नाम देंगे, और ये क्षैतिज रेखा हो गई जिसे हम एक्स अक्ष नाम देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा x प्लस का, ये हो जाएगा x डैश माइनस का, ये हो जाएगा y प्लस का, और ये हो जाएगा y डैश माइनस का, और ये जाएगा मूल बिंदु ओरिजिन। अब इसमें मान कैसे जमाने हैं, पहली सारणी में x का मान कितना है 3 और दूसरी सारणी में x का मान कितना है 1, तो 3 तक ही जमाना है। ये तो हो जाएगा 1 2 और 3। पहली सारणी में y का मान कितना है 6, दूसरी सारणी में कितना है माइनस का 2, तो एक एक का अंतराल ले लो यहाँ पे, ये तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और नीचे माइनस में लेना है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। पैमाना जो हमने लिया है वो एक एक इकाई का लिया है, तो पैमाना लिख देंगे। पैमाना एक्स अक्ष पर भी 1 इकाई का है और y अक्ष पर भी 1 इकाई का है।
पैमाना दोनों सेम है। अब हम यहाँ पे सारणी देखते हैं। पहली सारणी, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो x का मान तो 0 हो गया, x का मान तो 0 हो गया, y का मान 6 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। x का मान तो कितना हो गया 0 और y का मान 6, x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो x की जगह हमने कितना रख दिया 3 और y की जगह 0, तो ये b पॉइंट हो गया। x का मान 3 है और y का मान 0 है। दोनों समीकरणों, दोनों ही बिंदुओं को मिलाने पर पहले समीकरण की रेखा प्राप्त हो जाएगी। यह हमें पहले समीकरण की रेखा प्राप्त हो रही है। पहला समीकरण क्या था हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी सारणी को जमाएंगे। x का मान तो कितना है 0, y का मान कितना है माइनस का 2। तो देखो x का मान तो 0 है बट y का मान माइनस का 2, तो पॉइंट ही आ जाएगा। इसका नाम हम c रखेंगे। x का मान 0 है और y का मान माइनस का 2 है। फिर x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो x का मान तो कितना हो गया 1, ये रहा। y का मान कितना है 0 है, तो पॉइंट यहीं रुक जाएगा। इसका नाम हमने रख दिया d। x का मान 1 है और y का मान कितना आ गया 0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, तो आपके पास दूसरे समीकरण की रेखा आ जाएगी। ये लीजिए, ये हमारे पास दूसरे समीकरण की रेखा आ गई। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों समीकरणों को देखते हैं, तो ये क्या इस बिंदु पे काट रहे हैं, इसका नाम क्या रखेंगे हम e, यानी इसमें x एक्स के जो निर्देशांक हैं वो 2 हैं और y एक्स के निर्देशांक कितने हैं 2। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं जिसके निर्देशांक 2 और 2 हैं। ठीक है, लाइनिंग कॉपी में लिख देते हैं। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इस E के निर्देशांक कितने हो गए 2 2, यानी x का उत्तर कितना आ गया 2 और y का उत्तर कितना आ गया 2। ठीक है, इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन इसका डिस्कस किया। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 2x माइनस का 2 y माइनस का 2 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, दूसरा समीकरण। पहले चेक करेंगे संगत है या नहीं। तो समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बनाते हैं। x का गुणांक हमें 2 और 4 दे रखा है, तो 2 बटा 4। y का गुणांक हमें -2 -4 दे रखा है, तो माइनस का 2 बटा -4। और लास्ट में -2 -5 हमें दे रखा है, तो माइनस का 2 बटा -5। 2 के पाड़े से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया तो 2 बटा 5। इस तरह से हमने a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाले हैं। तुलना करना, 1 बटा 2 1 बटा 2 आगे वाले बराबर हैं, लेकिन 2 बटा 5 लास्ट वाले के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इन अनुपातों को देखते हुए पता चलता है कि दिए गए समीकरण असंगत हल है, क्योंकि कुछ बराबर है कुछ बराबर नहीं है। तो यहां पे असंगत हल है। असंगत हल है तो ग्राफी विधि से आपको हल नहीं करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो हमें बाग की विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है ज्ञात। तो इस आयताकार बाग की लंबाई को हम x मान लेंगे, चौड़ाई को हम y मान लेंगे और इन शर्तों का प्रयोग करते हुए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाकर लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। देखो, सबसे पहले लिखते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई जो है वो हमने x मीटर मान ली और इस आयताकार बाग की जो चौड़ाई है उसको हमने y मीटर मान लिया। अब प्रश्न की शर्त हमें दे रखी है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को तो हमने क्या मान लिया x, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया y। तो चौड़ाई में हम 4 मीटर और जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी लंबाई। ऐसा प्रश्न कहना चाह रहा है कि लंबाई का मान चौड़ाई के मान से 4 मीटर अधिक है, तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास 1। अगली शर्त हमें दे रखी है इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप हमें दे रखा है, अर्ध परिमाप ये हमें 36 मीटर दे रखा है। कितने मीटर दे रखा है 36 मीटर। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की जगह x रख दिया और प्लस चौड़ाई की जगह y रख दिया और ये अर्ध परिमाप कितना हो गया 36। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में मान रखकर हल करते हैं। x का मान कितना है 4 प्लस वाई, तो वो x की जगह रख देंगे 4 प्लस वाई। तो x की जगह हमने कितना रख दिया 4 प्लस वाई, फिर हमें कितना दे रखा है y और बराबर में कितना है 36। y और y कितना हो जाएगा 2y, 36 प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 2y, 36 में से 4 गया तो कितना बचेगा 32। y का मान निकालते हैं 32 के बटे में कितना आ जाएगा 2, तो y का मान कितना आ गया 16। ये चौड़ाई निकल कर आ गई हमारे पास। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में y की जगह रख दें तो क्या हमें x का मान मिल जाएगा। तो ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, y की जगह 16, तो x का मान क्या हो जाएगा x बराबर y की जगह 16 प्लस 4 और 16 और 4 कितना हो गया 20 मीटर। तो ये इसकी लंबाई कितने मीटर आ गई 20 मीटर। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 था x बराबर y प्लस 4, तो y की जगह 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। इस तरह इस आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई इसकी विमा है जो हमें ज्ञात करनी थी, जो 20 मीटर और 16 मीटर के तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। यानी कहना चाह रहा है प्रश्न कि हमें केवल एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण के साथ एक ऐसा समीकरण बना के लिखो जब दोनों समीकरणों का तुलनात्मक अध्ययन हो तो वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ऐसा समीकरण बना के लिखो कि जब इस समीकरण के साथ उस बनाए गए समीकरण का साथ कंपैरिजन करें तो समांतर रेखाएं के लिए काम करें। फिर ऐसा समीकरण ढूंढो जिसकी तुलना इस समीकरण के साथ कराने पर वह समपाती रेखाएं हो।
अगर आपको शर्तें अच्छे से याद है तो आप प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखा के इस समीकरण के अलावा एक अन्य समीकरण जो आपको ज्ञात करना है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्रतिच्छेदी की शर्त होती है कि कोई भी बराबर नहीं लेना होता है। तो आपको याद रखना है, जब बराबर नहीं लेना है तो मान अगला लेना है। जब बराबर नहीं लेना है तो मान अगला लेना है। ठीक है, इसी से हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा। समांतर और संपाती में आपको पता होगा, समांतर में कुछ बराबर नहीं होते हैं, तो जहां बराबर नहीं होते हैं तो वहां अगला मान लेना है। लेकिन संपाती में सारे ही बराबर होते हैं, तो सारे बराबर है तो इसके लिए हम क्या करना है, मान दुगुना लेना है। संपाती में जब सारे बराबर होते हैं तो मान क्या लेंगे, दुगुना। तो आपको याद रखना है, जब बराबर नहीं लेना है तो अगला लेना है, और जब बराबर लेना है तो दुगुना लेना है। जैसे बराबर नहीं लेना है तो 2 का अगला 3, 3 का अगला 4, 8 का अगला 9, ऐसे करके समीकरण आ जाएगा। बराबर लेना है तो दुगना लेना है, यानी 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 8 का दुगना 16। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। पहला समीकरण हमें दे रखा है और पहली शर्त है प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए दूसरा समीकरण। हमें ढूंढना है, तो क्या तरीका रहेगा, प्रतिच्छेद की शर्त क्या होती है, याद है आपको, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो बराबर नहीं लेना है तो अगला लेना है। तो 2 का अगला कितना होता है, 3x, 3 का अगला कितना होता है, 4y, माइनस 8 का अगला कितना होता है, माइनस का 9, और बराबर में 0। ये वो समीकरण आ गया, ये दूसरा समीकरण। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में शर्त हमें दे रखी समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं की शर्त के लिए दूसरा समीकरण के लिए इसका दूसरा समीकरण कैसा होगा। तो दूसरे समीकरण के लिए समांतर की शर्त क्या होती है, आपको याद होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ तो लेने हैं बराबर और कुछ नहीं लेने हैं बराबर। तो जो बराबर लेने हैं वो x वाला पद और y वाला पद है, और जो बराबर नहीं लेना है वो संख्या वाला पद है। तो पहला समीकरण देखो, इनको तो बराबर लेना है लेकिन इसको बराबर नहीं लेना है, तो जिनको बराबर लेना होता है उनको दुगना लेते हैं। तो 2x का दुगना कितना हो जाएगा, 4x, 3y का दुगना कितना हो जाएगा, 6y। अब हमें इसको दुगना नहीं लेना है तो अगला लेना है, तो -8 का अगला कितना हो जाएगा, -8 का अगला कितना हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है ना। हमने क्या किया है, जो ये समीकरण दे रखा था 2x और 3y, तो इसका दुगना कर दिया 4x और 6y, और ये दे रखा था माइनस का 8, इसका दुगना बराबर नहीं लेना था तो अगला ले लिया, ये माइनस का 9। इस तरह है, अगर शर्त बदलती है तो समीकरण बदलकर दूसरा ये वाला हो जाएगा। तीसरा क्या दे रखा है देखो, तीसरे के लिए ध्यान देना। थर्ड शर्त हमें दे रखी है संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाओं के लिए क्या होती हैं, दूसरा समीकरण, संपाती रेखाएं हो के लिए दूसरा समीकरण, के लिए दूसरा समीकरण। संपाती की शर्त होती है तीनों ही अनुपात बराबर होने चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो सारे बराबर हैं तो बराबर के लिए दुगना करते हैं। तो समीकरण पहला क्या दे रखा था, 2x, इसका दुगना 4x, 3y दुगना 6y, माइनस 8 दुगना -16। तो 2x का दुगना कितना कर दिया, 4x, 3y का दुगना कितना कर दिया, 6y,
-8 का दुगना कितना कर दिया, माइनस का 16 बराबर में 0। अगर फिर शर्त बदलती है तो फिर दूसरा समीकरण इस तरह से काम करेगा। इस तरह हमने ये जो दूसरा समीकरण था वो इस पहले समीकरण के साथ अलग अलग शर्तों के संबंध को दर्शाने वाला दूसरा समीकरण है, और वही दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना था, ऐसा हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो पहले तो हमें ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ में x अक्ष पर इन रेखाओं की सहायता से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं और इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समीकरण दे रखे हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। देखो समीकरण नंबर 1 को लेकर चलो। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारणी यानी ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से ये वाला तो हो गया ऊपर वाला बॉक्स x का, नीचे वाला बॉक्स किसका हो गया, y का। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। चेक करना, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। पहली सारणी कंप्लीट हो गई। इसी तरह समीकरण नंबर 2 को लेके चलो। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। देखो इसकी सारणी हम कैसे बनाएंगे, ये x और y हो गया। x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। ध्यान देना, x का मान 0 रख दिया तो पूरा 0 हो गया, माइनस का 12 इधर आया तो प्लस का 12, और 12 के बटे में 2 चला गया तो 2 6 की 12। अब हम यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो गया, माइनस का 12 इधर आया तो प्लस का 12, 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12 कितनी बार गया, 4 बार। दोनों ही सारणियां तैयार हैं, तो फिर हम लिखेंगे ग्राफी निरूपण। ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण के लिए हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ये तो हो जाएगा y अक्ष, और ये हो जाएगा x अक्ष। ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा x डैश, ये प्लस का y है और ये माइनस का y हो जाएगा y डैश, और ये हो जाएगा इसका ओरिजिन मूल बिंदु। मान कैसे भरने हैं, सारणी बताएगी वो हमें। पहली सारणी में x का मान माइनस का 1 है और दूसरी सारणी में x का मान 4 है, तो 4 और माइनस 1 तक भरना है। तो एक एक का अंतराल लेते हैं, 1 2 3 4, और उस साइड चला गया माइनस का 1। इसमें y देखो कितना है, माइनस का 1, और इसमें y कितना दे रखा है, 6। तो माइनस 1 और 6 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। अब हम मानों को दर्शाते हैं ग्राफ में। तो x का मान 0 है, y का मान माइनस का 1 है।
x का मान तो 0 है बट y का मान माइनस का 1 है। x का मान 0 है बट y का मान माइनस का 1 है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसका नाम रखेंगे a। x का मान तो कितना आ गया 0 बट y का मान कितना है माइनस का 1। x का मान माइनस 1 है, y का मान कितना है 0, तो x का मान तो माइनस का 1 है और y का मान कितना है 0। x का मान 0, y का मान माइनस 1 दर्शा दिया। अब हमें माइनस 1 पे 0 दर्शाना है, तो ये आ जाएगा x का मान माइनस का 1 और y का मान 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा b। x का मान माइनस का 1 और y का मान 0, इन दोनों पॉइंटों को मिलाओ तो पहले समीकरण की रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये पहले समीकरण की रेखा प्राप्त हो गई। पहले समीकरण की जो रेखा प्राप्त हुई है, एक बार इस रेखा को दोबारा टोटल कर लें। आपके पास समीकरण क्या दे रखा था, यहाँ पे माइनस था समीकरण में, देखो था ना माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। अब माइनस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। x का मान 0 रखा, ठीक है, तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस से माइनस कटा तो y का मान प्लस का 1 आएगा। फिर y का मान 0 रखा तो ये ठीक है। फर्स्ट वाला मान x का मान 0 लेना है, y का मान प्लस का 1 लेना है। x का मान तो क्या लेना है 0 और y का मान प्लस का 1, तो पॉइंट ये रहेगा फर्स्ट वाला पॉइंट। जो आपने ये वाला पॉइंट लिया था ना फर्स्ट वाला, वो रॉन्ग है, ए वाला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। x का मान तो कितना है 0 और y का मान कितना है माइनस का 1, और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है बी वाला। तो ये वाली रेखा गलत है, ध्यान रखना। रेड पेन से जो रेखा हमने खींची है वो चिन्ह की वजह से गलत रहेगी। अब जो रेखा रहेगी वो ब्लैक पेन वाली लेंगे हम, ठीक है ना। तो दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो पहले समीकरण की रेखा ये आ गई, ये वाली रेखा गलत है, ध्यान रखना। पहले समीकरण की रेखा ये आ गई, और पहला समीकरण क्या था हमारा, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरी सारणी देखो, x का मान तो 0 है, y का मान कितना है 6, तो x का मान तो 0 लेना है और y का मान 6 लेना है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये सी वाला पॉइंट, x का मान 0 है, y का मान 6 है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो पॉइंट ये आएगा, इसका नाम रखेंगे d। x का मान 4 और y का मान 0, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद अब हमें बताना है एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से घिरे हुए त्रिभुजाकार भाग को छायांकित करना है। तो क्या ये एक्स अक्ष तो ये वाली हो गई क्या, और दोनों रेखाओं में पहली रेखा ये हो गई क्या, और दूसरी रेखा ये हो गई क्या। तो क्या ये त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुजाकार पटल को हमें छायांकित करना है, तो छायांकित करने के लिए इस तरह से हमें रेखाएं खींचनी है, मतलब छायांकित दिखाना है भाग को। ये लीजिए, इस तरह हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एग्जाम्पल का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो 3.2 का रहेगा, फिर 3.3 का रहेगा, और फिर 3.1 से लेकर 3.3 तक के सभी एग्जाम्पल का एक वीडियो रहेगा। ऐसे करके हम सभी प्रश्नावली को अच्छे से सीख भी लेंगे और एग्जाम्पलों से हम इस प्रश्नावली का रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मेहनत हो रही है, तो इस मेहनत की गुरु दक्षिणा केवल एक ही है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 3.2 के साथ। ओके।